हेलो एंड वेलकम। अगर आप स्टूडेंट हैं या आपके घर में कोई नीट जेई या फिर कोई दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आज की ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनटीए को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है। एनटीए ने करीब 600 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को अपने एग्जाम पैनल से हटा दिया है और अब क्वेश्चन पेपर को एग्जाम में भेजने से पहले 4 अलग अलग स्तर पर जांचा जाएगा। लेकिन सवाल है, आखिर एनटीए में इतना बड़ा बदलाव क्यों किया गया है और इसका स्टूडेंट्स को क्या फायदा मिलेगा? चलिए आसान भाषा में पूरी बात को समझते हैं। पिछले कुछ समय से एनटीए की परीक्षा व्यवस्था को लेकर स्टूडेंट्स के बीच कई सवाल उठते रहे हैं। नीट, यूजी और यूजीसी जैसी बड़ी परीक्षाओं को लेकर भी विवाद और शिकायतें सामने आती रही हैं। कभी क्वेश्चन पेपर को लेकर सवाल उठे, कभी परीक्षा की प्रक्रिया को लेकर, और कई बार स्टूडेंट्स ने एग्जाम सिस्टम में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की मांग की। यानी समस्या सिर्फ क्वेश्चन पेपर की नहीं है, स्टूडेंट्स का भरोसा भी इस पूरी व्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है। एनटीए ने एग्जाम टीम में बदलाव किया है। करीब 600 एक्सपर्ट्स को हटाया गया है और उनकी जगह नए एक्सपर्ट्स को लाया जा रहा है। इसके अलावा अगले कुछ हफ्तों में करीब 20 से 25 नए ऑफिशियल्स को भी एनटीए में शामिल करने की बात सामने आ रही है। अब सवाल ये है कि इतने बड़े लेवल पर एक्सपर्ट्स को बदलने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? इसका एक बड़ा कारण है क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी और चेकिंग को मजबूत करना। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक छोटी सी गलती भी हजारों या लाखों स्टूडेंट्स के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गलत है, या ट्रांसलेशन में गलती हो गई, या क्वेश्चन का आंसर ही क्लियरली नहीं है, तो स्टूडेंट्स ने भले ही पूरी तैयारी की हो, लेकिन एक गलत क्वेश्चन उसके लिए कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। और जब लाखों स्टूडेंट्स किसी एग्जाम में बैठते हैं तो एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा मुद्दा बन जाती है। इसलिए अब क्वेश्चन पेपर की चेकिंग पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है और इसके लिए लाया जा रहा है 4 टियर क्वेश्चन पेपर चेकिंग सिस्टम। नाम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। क्वेश्चन पेपर को सिर्फ एक बार देखकर फाइनल नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे 4 अलग अलग लेवल पर चेक किया जाएगा। यानी एक लेवल पर कोई गलती छूट भी गई तो अगले लेवल पर उसे पकड़ने का मौका रहेगा। इसका मकसद है एग्जाम शुरू होने से पहले ज्यादा से ज्यादा गलतियों को पकड़ लेना, ताकि स्टूडेंट्स के हाथ में ऐसा क्वेश्चन पेपर जाए जिसमें सवाल और ऑप्शंस ठीक से वेरीफाई किए गए हों। अब अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इसका मतलब क्या है? सीधी बात, अगर ये नया सिस्टम सही तरीके से लागू होता है तो क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी बेहतर हो सकती है, गलत क्वेश्चंस और गलत इंफॉर्मेशन की संभावना कम हो सकती है, और सबसे जरूरी बात, स्टूडेंट्स का एनटीए की परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा वापिस आ सकता है। हालांकि यहाँ एक बात याद रखनी होगी कि किसी भी सिस्टम का असली टेस्ट उसकी अनाउंसमेंट नहीं बल्कि उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। लेकिन सरकार सिर्फ क्वेश्चन पेपर पर ही ध्यान नहीं दे रही, एनटीए के ऑफिस की सिक्योरिटी को भी मजबूत किया जा रहा है। एनटीए के नए ऑफिस में सीआईएसएफ की सिक्योरिटी रखने की तैयारी है। इसके अलावा एनटीए का हेडक्वार्टर भी नए ऑफिस में शिफ्ट किया जा रहा है। क्वेश्चन पेपर बनाने से लेकर उसकी चेकिंग, एनटीए की टीम और ऑफिस सिक्योरिटी तक पूरी व्यवस्था को बेहतर और सुरक्षित बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या एनटीए पे भरोसा वापस आएगा? क्या इन बदलावों से एनटीए को लेकर स्टूडेंट्स की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी? शायद अभी इसका जवाब देना जल्दबाजी होगा, क्योंकि सिर्फ 600 एक्सपर्ट्स बदलने से या क्वेश्चन पेपर की 4 बार चेकिंग करने से पूरी परीक्षा व्यवस्था परफेक्ट नहीं हो जाती। जरूरी ये है हर लेवल पर प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, गलती होने पर उसकी जिम्मेदारी तय हो और स्टूडेंट्स की शिकायतों का समय पर समाधान हो। क्योंकि आखिर में बात सिर्फ एक एग्जाम की नहीं है, इन एग्जाम्स के पीछे लाखों स्टूडेंट्स की सालों की मेहनत और उनका कैरियर जुड़ा होता है। इसलिए स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी उम्मीद यही होगी कि पेपर सही हो, प्रोसेस साफ हो और किसी टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव गलती की वजह से किसी स्टूडेंट की मेहनत पर असर ना पड़े। अब देखना होगा एनटीए के ये नए बदलाव जमीन पर कितने इफेक्टिव साबित होते हैं। तो अब आप बताइए, क्या आपको लगता है 600 एक्सपर्ट्स को हटाना और 4 लेवल क्वेश्चन पेपर चेकिंग सिस्टम एनटीए के लिए सही कदम है? क्या इससे स्टूडेंट्स का भरोसा वापस आएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही बड़ी खबरें आसान तरीके से समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद।